नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो टाटा मोटर्स वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया कंपनी एनालिसिस के बारे में है, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियली दोनों कंपनीज कहां स्टैंड करती हैं और दोनों ही कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में किस तरह परफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया सेल्स के मामले में भारत की नंबर 1 कार मेकर कंपनी है। भारत में इसकी शुरुआत 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड और जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच जॉइंट वेंचर के साथ हुई थी। मारुति सुजुकी 800 कंपनी द्वारा लॉन्च की जाने वाली पहली कार थी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार बहुत ही पॉपुलर हो गई। इसके बाद से मारुति लगातार नए मॉडल्स लॉन्च करती आई है और पैसेंजर कार्स के मामले में पहले नंबर पर कायम है। फिलहाल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ मारुति सुजुकी इंडिया एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में एक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर के तौर पर हुई थी। इसके बाद 1991 में टाटा मोटर्स ने टाटा सियरा लॉन्च करके पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंट्री की। आमतौर पर टाटा मोटर्स हैवी व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन अब कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल्स में भी काफी इंप्रूवमेंट किया है। कंपनी के शुरुआती मॉडल्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने मॉडल्स में काफी इंप्रूवमेंट किया है, जिससे कंपनी की सेल्स पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा हैवी व्हीकल्स के मामले में टाटा मोटर्स का मार्केट में शुरुआत से ही दबदबा रहा है। फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा पर। किसी भी कंपनी का रेवेन्यू उसका सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर किसी कंपनी के पास होने वाली सेल्स से टोटल कैश कितना आता है। तो चलिए देखते हैं मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स में से रेवेन्यू के मामले में कौन बाजी मारता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मारुति सुजुकी इंडिया का रेवेन्यू 73,477 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 82,018 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में मारुति सुजुकी इंडिया का रेवेन्यू लगभग 11% डिक्रीज हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 2,54,329 करोड़ रुपीस रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 2,99,128 करोड़ रुपीस था। यानी पिछले 3 सालों में टाटा मोटर्स का रेवेन्यू भी लगभग 17% डिक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस मामले में दोनों ही कंपनीज का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है और ड्रॉप परसेंटेज भी लगभग बराबर ही है। हर कंपनी अपनी इनकम को लगातार इंक्रीज करना चाहती है और अपनी इनकम को कंटिन्यूअसली ग्रो करना आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों कंपनीज नेट इनकम के मामले में कहां स्टैंड करती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मारुति सुजुकी इंडिया के लिए नेट इनकम 4,389 करोड़ रुपीस रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018 में मारुति सुजुकी इंडिया को 7,880 करोड़ रुपीस की नेट इनकम हुई थी। यानी पिछले 3 सालों में मारुति सुजुकी इंडिया की नेट इनकम में 21% का ड्रॉप आया है। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टाटा मोटर्स को 13,451 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ, जबकि 3 साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2018 में टाटा मोटर्स को 8,988 करोड़ रुपीस की नेट इनकम हुई थी। तो नेट इनकम के मामले में मारुति सुजुकी इंडिया टाटा मोटर्स से काफी आगे है, क्योंकि मारुति सुजुकी इंडिया की नेट इनकम में सिर्फ कुछ ड्रॉप आया है, लेकिन टाटा मोटर्स 3 सालों में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है। अब देखते हैं दोनों कंपनीज की अर्निंग्स पर शेयर पिछले कुछ सालों में किस तरह रही। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अर्निंग्स पर शेयर का मतलब पर शेयर होने वाली इनकम से होता है। ये शेयर होल्डर को पर शेयर पर होने वाले नेट प्रॉफिट या लॉस को शो करती है। मारुति सुजुकी इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अर्निंग्स पर शेयर 145 रुपीस रही, जो 3 साल पहले 260 रुपीस थी। यानी पिछले 3 सालों में मारुति सुजुकी इंडिया की अर्निंग्स पर शेयर लगभग 79% कम हुई है। वहीं टाटा मोटर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अर्निंग्स पर शेयर -41 रुपीस रही, जो 3 साल पहले +26 रुपीस थी। यानी पिछले 3 सालों में टाटा मोटर्स की अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा कम हुई है। तो इस तरह अर्निंग्स पर शेयर के मामले में भी मारुति सुजुकी इंडिया आगे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ मारुति सुजुकी इंडिया के अर्निंग्स पर शेयर में 79% की गिरावट नजर आई है। वहीं टाटा मोटर्स के लिए अर्निंग्स पर शेयर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है। अब बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ रेट की और देखते हैं कि दोनों कंपनीज ने इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है।
पिछले 5 सालों में मारुति सुजुकी इंडिया का रेवेन्यू 4.42% के एनुअल रेट से इंक्रीज हुआ है, जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रेवेन्यू एवरेज 0.25% के एनुअल रेट से डिक्रीज हुआ है। यानी 5 सालों में मारुति सुजुकी इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 1.34% के एनुअल रेट से डिक्रीज हुआ है। यानी 5 सालों में टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो इस तरह यहाँ भी मारुति सुजुकी इंडिया हमें टाटा मोटर्स से आगे नजर आती है। आइए अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की। डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी की डेट और इक्विटी की कंडीशन को शो करती है। यहाँ डेट का मतलब है लोन यानी कर्ज और इक्विटी का मतलब है कंपनी में इन्वेस्टर्स या ओनर्स के पैसे से। अगर किसी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्रोल में रखनी है तो उसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो कम से कम होनी चाहिए। 2017 में मारुति सुजुकी इंडिया की डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.01 थी, जो आज 2021 में भी 0.01 ही है, जो बहुत ही कम है और कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं टाटा मोटर्स के लिए 2017 में डेट टू इक्विटी रेशियो 0.89 थी, जो आज 2021 में बढ़कर 0.99 हो गई है, जो बहुत ही ज्यादा है। यानी कंपनी का डेट लगभग उसकी इक्विटी के बराबर ही है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और कंपनी को फिलहाल अपना डेट कम करने में मुश्किलें आ रही हैं। तो इस तरह डेट टू इक्विटी रेशियो के मामले में भी मारुति सुजुकी इंडिया टाटा मोटर्स से बहुत ज्यादा बेटर कंडीशन में है। अब बात करते हैं रिजर्व्स की, यानी अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व पड़ा है। तो आपको बता दें कि 5 साल पहले मारुति सुजुकी इंडिया के पास 30,465 करोड़ रुपीस का रिजर्व था, जो अब 2021 में बढ़कर 52,350 करोड़ रुपीस हो गया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी अपना रिजर्व भी ग्रो कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो 5 साल पहले टाटा मोटर्स के पास 78,273 करोड़ रुपीस का रिजर्व था, जो अब 2021 में घटकर 54,481 करोड़ रुपीस रह गया है। मतलब जहां एक तरफ मारुति सुजुकी इंडिया का रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है, वहीं टाटा मोटर्स का रिजर्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हो रहा है। तो यहाँ पर भी मारुति सुजुकी इंडिया बाजी मारती नजर आ रही है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स के पास अच्छा स्टेक है तो ऐसी कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जा सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स के प्रमोटर स्टेक पर। मारुति सुजुकी इंडिया में प्रमोटर्स के पास 3 साल पहले 2018 में कंपनी की लगभग 56% हिस्सेदारी थी, जो आज 2021 में भी लगभग 56% बनी हुई है। इस तरह ये भी देखा जा सकता है कि मारुति सुजुकी इंडिया में प्रमोटर्स की अच्छी शेयर होल्डिंग है। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 3 साल पहले 2018 में कंपनी की लगभग 36% हिस्सेदारी थी, जो आज 2021 में बढ़कर 46% हो गई है। इस तरह टाटा मोटर्स में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इस मामले में भी मारुति सुजुकी इंडिया का प्रमोटर स्टेक टाटा मोटर्स से ज्यादा है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं दोनों ही कंपनीज के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। मारुति सुजुकी इंडिया के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है, जो लगभग 56% है। इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगभग 23%, म्यूचुअल फंड्स की लगभग 7%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 7% और दूसरे रिटेलर्स की 6% हिस्सेदारी है। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है, जो लगभग 46% है। इसके बाद रिटेलर्स की लगभग 29%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगभग 14%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 6% और म्यूचुअल फंड्स की 5% हिस्सेदारी है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी रिटर्न्स की, और देखते हैं कि दोनों ही कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में कैसा रिटर्न दिया है। जुलाई 2021 से देखें तो मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर्स ने पिछले 1 साल में लगभग 23% और पिछले 5 सालों में लगभग 81% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों के दौरान कंपनी के शेयर्स ने 9,996 के हाई और 4,001 रुपीस के लोवेस्ट लेवल को टच किया। अगर बात करें टाटा मोटर्स की तो कंपनी के शेयर्स ने पिछले 1 साल में लगभग 191% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर्स ने 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों के दौरान कंपनी के शेयर्स ने 598 के हाई और 63 रुपीस के लोवेस्ट लेवल को टच किया है।
तो रिटर्न के मामले में पिछले एक साल में तो टाटा मोटर्स के शेयर्स ने मारुति सुजुकी इंडिया से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो पिछले 5 सालों में मारुति सुजुकी इंडिया एक बार फिर बाजी मारती नजर आ रही है। तो ये था टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी इंडिया का कंपैरिजन, जिसमें हमने दोनों ही कंपनीज के रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग्स पर शेयर, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिजर्व्स, प्रोमोटर स्टेक्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न और रिटर्न्स को कंपेयर किया। और लगभग हर सेगमेंट में मारुति सुजुकी इंडिया टाटा मोटर्स से आगे नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में अपने मॉडल्स को काफी इंप्रूव किया है और अगले कुछ साल टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और देखना होगा कि कैसे टाटा मोटर्स आने वाले सालों में अपना रेवेन्यू और नेट सेल्स इंप्रूव करती है। चलिए नजर डालते हैं फ्यूचर ग्रोथ पर। जून 2021 में टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स में 10 में से 8 कार्स मारुति सुजुकी की थी। वहीं 2020 में टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स में 10 में से 7 कार्स मारुति सुजुकी की थी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इंडियन कार मार्केट में पूरी तरह से मारुति सुजुकी का दबदबा बना हुआ है। फ्यूचर में मारुति सुजुकी का फोकस पूरी तरह से ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड मॉडल्स बनाना और अपने एसयूवी मॉडल्स को इंप्रूव करना है। अगर बात करें टाटा मोटर्स के फ्यूचर ग्रोथ की, तो टाटा मोटर्स फ्यूचर को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही है और इसकी नेक्सॉन ईवी को काफी हद तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में सक्सेस भी मिली है। साथ ही कंपनी अपने मॉडल्स को लगातार इंप्रूव कर रही है, जिसका रिजल्ट हमें सेल्स इंप्रूवमेंट के तौर पर देखने को मिल भी रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए रिसेंटली कुछ बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि अपने कस्टमर्स को लो इंटरेस्ट कार लोन प्रोवाइड करा सकें। उम्मीद करते हैं अगर आप इन दोनों कंपनीज में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।